संध्याकालीन बाइबल अध्ययन समूह में मैं फिर से आप सबों का स्वागत करती हूँ। इन दिनों हम लोग प्रेरितों के काम पुस्तक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। स्वर पर उठाए जाने के पहले चेलों ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को अपना राज फेर देगा? चेलों ने क्या समझ करके उसे पूछा, लेकिन यीशु ने उनको क्या प्रत्युत्तर दिया, इसके बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग आराधना में जाएं और परमेश्वर के वचन में से सीखें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दया और अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। हम धन्यवादित हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हम सबको अब तक जीवितों की भूमि में रखा है प्रभु परमेश्वर। इसके लिए हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं और हम सबों को तूने ऐसा मन दिया परमेश्वर कि हम तेरे वचनों को सीखना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू ही हमारा शिक्षक हो और प्रभु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु परमेश्वर। हमारा जीवन जो तुझसे मिला है, इसके द्वारा हम तेरे नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। और हर मन को भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह तेरे नाम के अधिकार से हम लोग दूर करते हैं। हम सबों को प्रेजेंस ऑफ माइंड दे, ताकि हम लोग तेरे वचनों को सुन सकें और हम तेरी महिमा कर सकें। सब बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग आज की आराधना को शुरू करने से पहले परमेश्वर के वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है नीति वचन 18 उसका 10। यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहाँ तक, आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना को शुरू करते हुए हम लोग एक गीत गाएंगे जिसके बोल हैं, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। अपनी आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवल आरा भरोसा
तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। शत्रु होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने। शत्रु होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। यह सचमुच परमेश्वर हमारे को अपनी बाहें फैलाए हुए अपने पास बुलाता है। इसलिए आइए हम लोग को और भी परमेश्वर को अधिकारी रीति से धन्यवाद देने की आवश्यकता है, उसकी स्तुति के गीतों गाने की आवश्यकता है। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। आइए इस घड़ी सभी को अपने आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर की आराधना करें। शक्ति और प्यार मेरे दिल में दे प्रभु। शक्ति और प्यार मेरे दिल में दे प्रभु। सारे दिल से मैं तेरी स्तुति करूंगा, सारे प्राण से मैं तुझे प्यार करूंगा। सारी शक्ति से तेरी सेवा करूंगा, तू मेरा प्रभु है। मेरे यीशु तू मेरा प्रभु है। मेरे यीशु और विश्वास और भरोसा मेरे दिल में दे प्रभु। और विश्वास और भरोसा मेरे दिल में दे प्रभु। सारे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा, सारे प्राण से मैं तुझे निहारूंगा। सारी शक्ति से मैं तुझे चाहूंगा, तू मेरा प्रभु है। मेरे यीशु तू मेरा प्रभु
मेरा प्रभु है, तू मेरे यीशु है, मेरा खुदा। हाँ प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सजदा करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, सचमुच आपके समान ना तो कोई है और ना कोई होगा मेरे खुदावन। हाँ प्रभु जी, इस खड़ी पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, सचमुच आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु, कभी न बदलने वाले परमेश्वर पिता हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन की स्थिति में पिता परमेश्वर आपकी ऐसे अनुग्रह हुई, आपकी ऐसे दया हुई पिता परमेश्वर। सचमुच आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर संगति करने से कभी नहीं रोकते हैं। हाँ पिता, आप अपने लोगों के लिए कहीं ना कहीं से हर तरह से पिता परमेश्वर आप प्रबंध करते हैं। और सचमुच ये आप ही की करुणा, आप ही की दया है पिता परमेश्वर कि हम ऐसे समय में पिता परमेश्वर आपको पुकारने पाते हैं, आपकी स्तुति करने पाते हैं। आप रोज जबकि पूरे भारतवर्ष में पिता परमेश्वर लॉकडाउन की स्थिति है, महामारी की स्थिति है, आप रोज हर एक लोग पिता परमेश्वर अपने अपने ईश्वर को पुकार रहे हैं पिता कि इस महामारी से हम कैसे बचें। और हाँ पिता परमेश्वर, जब हम यहाँ पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं तो होने दीजिए जितने लोग भी पिता परमेश्वर इसे देख रहे हैं, इसे सुन रहे हैं, हाँ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में भर जाने पाए पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर एक मनुष्य पर होने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि जब वचन का बीज बोया जाएगा पिता, आप रोज हर एक मनुष्य, हर एक लोग पिता परमेश्वर उस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर ऐसी महामारी, ऐसी क्लेश के समय में धीरज से रहकर आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करने पाए। हाँ पिता, इस पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं और दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से। आप दया सुनिए और स्वर्ग के राज्य में आप ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग भिन्न भिन्न स्थानों से प्रभु के वचनों को सीखने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं और प्रभु करे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। इन दिनों हम लोग प्रेरितों के काम पुस्तक में से अध्ययन कर रहे हैं और ये लूका के इंजील का कंटिन्यूएशन है। और प्रेरितों के काम पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद की बातों को, कई महत्वपूर्ण बातों को लूका ने वर्णन किया। पहला चीज हम लोगों ने देखा, यीशु 40 दिनों तक लोगों को दिखाई देता रहा और उसके बारे में लूका ने बताया कि स्पष्ट प्रमाणों के साथ वो दिखाई देता रहा, बातें करता रहा, परमेश्वर के राज की बातों को वो सिखाता रहा। फिर हम लोगों ने सीखा कि उसने चेलों को हिदायत दिया कि यरूशलेम में ठहरे रहो और पिता के प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। तब आगे हम लोग सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने मिलकर राज के संबंध में कुछ बातों को पूछा, कुछ प्रश्न पूछा। ये लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 1 अध्याय 6 से 7 पद में। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। तो इस समय दरअसल इस्राएलियों का अपना राज नहीं था। इस्राएलियों का राज 600 ईस्वी पूर्व उनके हाथ से निकल गया, जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इस्राएलियों ने पाप किया और बेबीलोन के राजा को परमेश्वर ने यहां लेकर के आया, उसने चढ़ाई किया, वहां उस यरूशलेम को लूट लिया और सब लोगों को उसने बंधुआ बना करके ले गया और सब कुछ उनके हाथ से छिन गया। और उसके बाद कई एक राजाओं ने उन पर शासन किया। जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर चलते फिरते थे, वे लोग रोमी राज के अधीन थे। तब से लेकर वे लोग इस्राएल के छुटकारे की बाट जोहते थे और तब से लेकर इन्होंने कई बार उन राजाओं से छुटकारा पाने का असफल प्रयास भी किया। प्रयास तो किया लेकिन सफल नहीं रहे। परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा कई बार कहला भेजा कि वह एक मसीहा को भेजेगा। इसलिए सारा का सारा इस्राएल कौम उस मसीहा के आने और इस्राएल के छुटकारे की बाट वो लोग जोहते थे।
लेकिन संभवतः वे परमेश्वर की छुटकारे की योजना को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे थे और छुटकारे की प्रक्रिया को भी वो लोग नहीं समझ पाए थे। उनके मनों में उस समय का समकालीन या तत्कालिक रोमी राज से छुटकारे की बात उनके मन में बसा हुआ था। इसीलिए उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, क्या तो इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? यीशु ने उसके उत्तर में कहा, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। तो आइए इस राज की अवधारणा के बारे में कुछ बातों को समझ लेते हैं। वैसे परमेश्वर के वचनों में स्वर्ग राज का जिक्र पाया जाता है। तो यीशु मसीह ने भी अपने उपदेशों में स्वर्ग राज का जिक्र किया और यहां तक कि पहला उपदेश उसका यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो ये राज की अवधारणा को समझने के लिए पुराने समय के राजतंत्र के संबंध में हमें समझना होगा, क्योंकि राजतंत्र और प्रजातंत्र बिल्कुल ही एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। प्रजातंत्र में सर्वोच्च अधिकारी या तो प्रधानमंत्री होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, जिनको जनता चुन करके उनको भेजता है। तब ये जनता के और प्रतिनिधियों के साथ मिलकर उस देश के लिए नीतियां बनाते हैं और उस देश पर राज करते हैं। और देश उनका संपत्ति नहीं होता है, लेकिन वे एक निश्चित और निर्धारित समय के लिए सरकार का गठन करते हैं और उस देश पर शासन करते हैं। लेकिन राज की अवधारणा ऐसी नहीं है। राजतंत्र में एक राजा होता है, देश उसकी संपत्ति होती है, वह अपनी इच्छा और उद्देश्य के अनुसार खुद ही नीतियां बनाता है और उसी को लिख लिया जाता है और उसकी बोली ही वहां का कानून होता है। और राजा जितने देशों पर अधिकार करता है उतना ही वो प्रतिष्ठित समझा जाता है और शक्तिशाली भी। यही कारण है कि पुराने जमाने में इतिहास में हम लोग पाते हैं बहुत सारे राजाओं का जिक्र है जिन्होंने कई देशों को जीता, कई देशों को अपने अधिकार में कर लिया। कुछ लोगों ने तो विश्व विजय करने का अभियान छेड़ा और विश्व को अपने कब्जे में कर लिया। राजा के लिए देश उसका संपत्ति है और उतना ही प्रतिष्ठित समझा जाता था जितना कि वो अधिक से अधिक राज्यों को जीतता। और जब नए देश पर अपना अधिकार कर लेता था तब वहां खुद जाकर के शासन नहीं करता था, लेकिन एक गवर्नर या शासक वहां नियुक्त करता था और उसके द्वारा वो शासन करता था। और ये शासक जिसको राजा नियुक्त करता था वो उस देश का नहीं होता था, वो अपने देश का, उस राजा के राज का वो व्यक्ति होता था जो राजा का प्रतिनिधि होता था, जो राजा के विचारों और उसके उद्देश्यों को समझता था, योजनाओं को, और उसके अनुसार राज करता था। उस नए देश को उपनिवेश कहते हैं। वह शासक उपनिवेश पर राजा की इच्छा के और उद्देश्य और योजना और नीतियों के अनुसार शासन करता था। तो उस उपनिवेश को राजा के राज की तरह ही बनाना इस व्यक्ति का उद्देश्य होता था। यानी राजा के देश से आया, इस देश में शासन कर रहा है, राजा का प्रतिनिधि है और अपने देश के राजा की नीतियों को वो यहां लागू करता है। उसकी संस्कृति, उनका तौर तरीका, उनका रहन सहन, उनका भाषा, उनका विचार, उनका जीवन शैली, सब कुछ उसी के अनुरूप लागू करता है जैसे कि जिस देश से वो आया है। और बिल्कुल ये चीजें आजकल भी आपको देखने को मिल जाएंगी। कई देश थे इतिहास में जिन्होंने कई अलग अलग देशों पर राज किया, उसको उपनिवेश बनाया। तब अगल बगल के कई टापुओं में भी ये बातें दिखाई देती है। मान लेते हैं 3 टापू हैं और तीनों में अलग अलग देश के राजाओं ने कब्जा किया, तो वहां का भाषा अलग है, वहां का रहन सहन अलग है, वहां का वेशभूषा अलग है, उनकी संस्कृति भी अलग है जो अगल बगल के बाकी देशों से नहीं मेल खाते। तो इस रीति से वहां का शासक राज करते थे ताकि ये राज भी उस राज की तरह जहां से वो आया है उसकी तरह लगे। तब इसके आगे इतिहास को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो जब कभी लोगों ने उस राज को नहीं पसंद किया, स्वतंत्र होना चाहा, तो उन्होंने विद्रोह किया और वे लोग स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होने के बाद उस देश के साथ उनका संबंध टूट गया
वो प्रशासक जो वहां से आया था उसको वो भी वापस चला गया। तब उन्होंने अपने लिए अपना नियम बनाया, अपनी नीतियां लागू की और अपनी इच्छा से वो लोग चलने लगे। अब हम लोग इस राज की अवधारणा को परमेश्वर के राज के साथ हम लोग थोड़ा सा मिलान करते हैं। जब हम परमेश्वर के राज की बात करते हैं तो इसको भी उसी संदर्भ में समझना होगा। परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की, धरती पर मनुष्य को बनाया और अपनी आत्मा को दे करके इस धरती को वो अपना उपनिवेश की तरह बनाना चाहता था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की योजना यह नहीं थी कि इस धरती को स्वर्ग ले जाए, लेकिन उसकी योजना थी कि स्वर्ग को धरती पर लाए, यानी इस धरती को स्वर्ग की तरह बनाए। तो इसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसे अपना आत्मा दिया और आदम में होकर के इस धरती पर राज करना चाहता था। और यदि प्रभु के वचनों में भी हम लोग पढ़ेंगे, इस सृष्टि को बनाने का, रचने का उद्देश्य भी परमेश्वर का यही था कि यहां राज करे। यदि वचन को ध्यान से पढ़े तो सृष्टि को रचने का उद्देश्य राज करने या शासन करने के संबंध में है। उत्पत्ति 1 अध्याय का 28 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, यानी आदम हवा को, और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अधिकार रखो, इस शब्द को यदि इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, हैव डोमेनियन ओवर इट, यानी हैव डोमेनियन, यानी इस पर अधिकार रखो, इस पर शासन करो, इस पर राज करो। और यही उसका अर्थ है कि परमेश्वर का योजना था कि इस धरती पर मनुष्य शासन करे, और शासन कैसे करे? उस परमेश्वर के नियमों के अनुसार, उसके योजनाओं के अनुसार और उसके सारी चीजों के अनुसार यहां शासन करे। लेकिन इसके बाद कुछ हो गया, मनुष्य ने पाप किया। यहां पर पाप शब्द को यदि हिब्रू या ग्रीक में हम लोग ढूंढेंगे तो जो शब्द वहां प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ है विद्रोह करना, यानी मनुष्य ने विद्रोह किया और यह पाप गिना गया। इस प्रकार परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध टूट गया, मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला गया। अब मनुष्य परमेश्वर से स्वतंत्र हो गया, तब से वह अपने नियम खुद बनाने लगा, अपना नीतियां खुद तय करने लगा, अपना मंजिल खुद निर्धारित करने लगा। इसका पहला परिणाम हम लोग देखते हैं, कैन ने पहला हत्या किया, भाई ने अपने भाई को मार डाला, क्योंकि यहां अब परमेश्वर का नियम कानून चला गया। अब इसने इस संसार के नियम के अनुसार, अपने तय किए हुए नियम के अनुसार अपने भाई की हत्या कर दी। उसके बाद तो हर प्रकार के अपराधों का सिलसिला इस संसार में चल पड़ा है। आज यदि हम लोग पूरे विश्व पर हम लोग नजर डालेंगे, एक से एक अत्याधुनिक और उन्नतशील और शक्तिशाली राज्य है, देश है, शक्तिशाली सरकारें हैं, उनके पास अच्छी से अच्छी नीतियां हैं, शासन पद्धतियां हैं। पर यदि संसार की स्थिति को यदि देखा जाए तो संसार की स्थिति पर काबू पाने में ये बिल्कुल असफल रहे हैं। आंकड़ों को यदि देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली देशों में सबसे अधिक अनैतिकता, भ्रष्टाचार, भ्रूण हत्या, आत्महत्या इत्यादियों का आंकड़ा, उसका ग्राफ बहुत ऊंचा पाया जाता है, क्योंकि हर देश की नीतियां इस संसार की नीतियां हैं, अपनी नीतियां, उसका स्टैंडर्ड उन्होंने तय किया, जो चीज की इन चीजों पर काबू पाने के लिए बिल्कुल असफल है। मनुष्य ने स्वर्ग के राज की नीतियों का बहिष्कार किया और अब अपने नीति के अनुसार चल रहे हैं। अब संसार के अनुसार अपनी नीतियों को सुविधा अनुसार उसने बना लिया। यही कारण है कि जन्म के पहले कानूनन बच्चों को आजकल मारा जा सकता है। आधुनिकता के नाम पर पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री आपस में विवाह कर सकते हैं और बिना वैवाहिक समर्पण के, यानी बिना कमिटमेंट के एक स्त्री और पुरुष एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि बहुतों का मानना है कि परिवार के बंधन में बंधना एक बंधन है और जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हैं, उस झंझट से बचना चाहते हैं। यही कारण है कि विवाहेतर संबंधों पर कानूनन छूट देने की मांग होती रहती है और बहुत जगह तो उनको छूट देने के लिए कानून का ठप्पा भी लग गया।
क्योंकि स्वर्ग के राज की नीतियों का अपना स्टैंडर्ड है। जो चीज की आधुनिक मानव को दक्यानुसी सा लगता है, वे इन चीजों को आउटडेटेड समझते हैं और इसलिए अपनी नीतियां, जो अपना स्टैंडर्ड खुद तय करते हैं, जो उसको सुविधाजनक लगता है। यदि इस्राएलियों के इतिहास को देखेंगे तो इस बात को हम लोग समझ पाएंगे। इन सारे बातों के बावजूद भी परमेश्वर का पुनर्स्थापना करने का प्रक्रिया और योजना निरंतर चलता आ रहा है और उसने अब्राहम और उसके परिवार को चुना। और आरंभ में इस्राएलियों का कोई राजा नहीं हुआ करते थे, परमेश्वर सीधे उन पर शासन करता था। पहला सामुएल 8 अध्याय 5 से 7 में लिखा है, उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। यानी इस्राएली लोग सामुएल के पास आकर के कहने लगे कि अब तो तू बूढ़ा हो चला, इसलिए न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परमेश्वर सीधे उन पर राज करता था, अब उससे उनको संतुष्टि नहीं। वो लोग चाहते हैं कि सब जातियों की तरह उनके लिए भी एक राजा नियुक्त किया जाए। इस्राएली लोग आकर के सामुएल से कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परमेश्वर सीधे उन पर राज करता था, उनको यह नहीं पसंद। वो लोग राजा की मांग करने लगे, जैसे सब जातियों के रीति के अनुसार उनके पास राजा है, हमारे पास भी राजा होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात सामुएल को बुरी लगी और सामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने सामुएल से कहा, वे लोग जो तुझ से कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना हो। यानी परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगा। इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट किया, उनकी नीतियों को, उनके नियमों को उन्होंने रिजेक्ट किया। बिल्कुल मनुष्य के जीवन में यही बात हर जगह पाई जाती है। तब परमेश्वर की पुनर्स्थापना की योजना के बारे में थोड़ी देर हम लोग बातचीत करें। इसी का पुनर्स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। दरअसल हम लोग कई बार सुनते रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आए, छुटकारा का काम के लिए आए। दरअसल यीशु मसीह के ये छुटकारे का काम स्वर्ग राज के पुनर्स्थापना करने का काम का एक हिस्सा है, जिसको कि आदम ने खो दिया था। मत्ती 4:17 में लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यानी इस वचन के अनुसार यहां पर यीशु ने क्या कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। दरअसल यीशु मसीह किसी धर्म को स्थापना करने के लिए नहीं आया, ना ही और चीजों का उसने प्रचार किया, लेकिन उसने स्वर्ग राज का प्रचार किया। और स्वर्ग राज में प्रवेश करने का पहला कदम है मन फिराना। इंग्लिश में है रिपेंट। री माने फिर से, यानी वो किसी दूसरे रास्ते पर जा रहे थे, फिर से उस रास्ते पर फिर करके आना, रिपेंट। यीशु मसीह दरअसल स्वर्ग के राज की स्थापना के लिए वो आए। लुका 17 उसका 20-21 में फरीसियों ने यीशु से पूछा कि परमेश्वर का राज कब आएगा। तो उसके उत्तर में उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज प्रकट रूप में नहीं आता। लोग समझते थे कि इस संसार के राज की तरह यीशु मसीह सैनिक शासन करेगा। यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया, परमेश्वर का राज प्रकट रूप में नहीं आता। यूहन्ना 18:36 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा ना जाता। यानी यीशु राज स्थापित करने के लिए आए और स्वर्ग के राज को उसने पुनर्स्थापना करने के उद्देश्य से आया, लेकिन उसका राज इस संसार का सैनिक शासन की तरह नहीं, लेकिन उसने कहा कि मेरा राज इस जगत का नहीं। लुका 17:21 में है, और लोग यह ना कहें कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि
देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। तो इस वचन के अनुसार सच कहा जाए तो परमेश्वर का राज जिसे आदम ने खो दिया था उसका पुनर्स्थापना करने की प्रक्रिया चल रही है और यीशु इसके उद्देश्य के लिए आया और वो मनुष्यों के हृदय में इस राज को सबसे पहले स्थापित करने के लिए आया। जब हम राज की बात करते हैं तो हर राज्य का अपना कानून होता है और उसी के अनुसार वह संचालित होता है। परमेश्वर के राज का भी एक स्टैंडर्ड है, एक नियम है, एक कानून है और उसके अनुसार यीशु स्थापित करने के लिए आया। आइए इसको हम लोग मत्ती की इंजील 22 अध्याय 37 से 40 में पाते हैं। उसने उनसे कहा तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान या दूसरी भी है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का सार है। पुराने नियम को यदि हम लोग पढ़ेंगे और व्यवस्था के पुस्तक में डूज एंड डोंट्स भरा हुआ है। डूज एंड डोंट्स कहने का अर्थ है कि ये करो, ये मत करो और ये ऐसा करो, ऐसा मत करो। ये चीज भरा हुआ है परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार। तो उसी का सार इन दो आज्ञाओं में समराइज होता है कि तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। फिर उसी के समान दूसरी आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के का आधार है। जैसे गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 से 23 में आत्मा के फलों के बारे में लिखा हुआ है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इसके बारे में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं। यानी ये परमेश्वर के राज का कानून है, परमेश्वर के राज का नियम है। इसके विरोध में इस संसार का कोई भी कानून या नियम नहीं है। प्रेम के विरुद्ध में, आनंद के विरुद्ध में, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इनके विरुद्ध में कोई भी कानून नहीं। यदि इनका सब मनुष्य इसका पालन करने लग जाए तो फिर यहां विधि व्यवस्था का समस्या ही खत्म हो जाएगा। यहां पर पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोर्ट कचहरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि इस परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में लोग चलते हैं। और परमेश्वर का नियम बाय फोर्स लादने का नहीं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर स्वभाव से चलो। परमेश्वर ऐसा राज स्थापित करना चाहता है कि इन विधियों को लिखे हुए के अनुसार नहीं, लेकिन स्वेच्छा से लोग इनको पालन करें। इस प्रकार परमेश्वर का स्टैंडर्ड यही विधियां है और इनके विरुद्ध में कोई नियम नहीं। एक दिन यीशु मसीह इस धरती पर आने वाले हैं और लिटरल वो प्रत्यक्ष रूप में अपना राज पूरे विश्व में स्थापित करने वाले हैं। ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। लेकिन आइए इसका पहला चरण कि हर एक के मन और हृदय में वो अपना राज स्थापित करने के लिए आए और ये प्रक्रिया शुरू हो गई। इसलिए आइए अनंत जीवन में पहुंचने से पहले हमारे हृदय में परमेश्वर का राज आरंभ हो जाए और उसके अनुसार हम चलना आरंभ करें। यहां पर चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को अपना राज फेर देगा? उसका उसने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन इतना ही कहा कि उन समयों और कालों को जिनको परमेश्वर ने अपने वश में करके रखा है जानना तुम्हारा काम नहीं। हमारा काम कितना है कि हम प्रभु के इन नियमों को, जिनको प्रभु हमारे हृदय में लिखता है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके अनुसार चले और प्रभु के राज के विकास में हम लोग मदद पहुंचाए। प्रभु इन सारी बातों के साथ आप सबों की सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के द्वारा आपने हमें सिखाया कि पुनर्स्थापना करने के लिए आए जिसको आदम ने खोया, और आज मनुष्य अपने मन की अभिलाषा
मन के विचार और अपने स्टैंडर्ड के अनुसार चलता है। यही कारण है कि उन्नतशील और शक्तिशाली देश भी पाप और बुराइयों पर और गलत चीजों पर काबू पाने में बिल्कुल असमर्थ और अयोग्य हो गए हैं। और प्रभु परमेश्वर, लेकिन तेरा राज इन दिनों तेरे लोगों के मध्य में है और वो प्रकट रूप में भी एक समय आने वाला है। आइए प्रभु जी, हमारी सहायता कर, हमारे समझ को आप खोलिए, ताकि प्रभु जी अभी से हम तेरी विधियों पर चले, तेरे आत्मा के चलाए चलें और आत्मा के अनुसार हम जीवन बिताएं, ताकि हम शरीर की क्रियाओं को किसी रीति से पूरा न करें और संसार हम पर हावी ना हो। आत्मा के अनुसार चलाए चलेंगे। प्रभु हर एक की सहायता कर, मदद कर। ये दुआ मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। धन्यवाद।